पुलिस की वर्दी पहनने वाला एक ऐसा सिपाही जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी लोगों की हिफाजत करने की, उनकी जान माल की रक्षा करने की, लेकिन 35 साल का वही पुलिस का सिपाही एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम देता है, उसकी गर्दन को अपने पैर से तोड़ता है और फिर उसके बाद शमशान घाट में हत्या करने के बाद नहर में उसकी लाश फेंक कर फरार हो जाता है। सोचिए, एक पुलिस वाला जो खुद एक लड़की का पिता है, उसने एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करी, उसके जिस्म को शमशान घाट ले जाकर नोचा खरोचा, उसके हैवानियत करी उसके साथ और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी। ये पूरा मामला है गोरखपुर का, जहां पर 35 साल के एक सिपाही ने 10 साल की बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। गुरुवार शाम को बच्ची की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसने दहला दिया। सोचिए, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि बच्ची के साथ हैवानियत हुई थी। सिपाही ने जिला अस्पताल से ही बच्ची को किडनैप किया था और फिर उसे बाइक से शमशान घाट लेके गया था। जहां से बच्ची को उठाया था बाइक से, वहां से शमशान घाट की दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर थी। 15 किलोमीटर तक ये शख्स उस 10 साल की मासूम बच्ची को अपने साथ बाइक पर बिठाकर लेकर गया। शमशान घाट ले जाने के बाद उसके साथ हैवानियत करी, उसके साथ दरिंदगी करी और फिर उसके बाद शमशान घाट में ही बच्ची की गर्दन पर पैर रखकर उसकी गर्दन दबा दी और उसके बाद उसे मौत की आगोश में धकेल कर नहर में उसकी लाश फेंक दी। इससे पहले आरोपी जो है पहले भी एक मामले में सस्पेंड हो चुका है। उस पर एक बंगाल की महिला के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था। आपको बता दूं, आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो जिला अस्पताल के जो डॉक्टर और नर्स थे वो उसको पीटने के लिए दौड़ पड़े थे। सोचिए किस हद तक गुस्सा था लोगों में कि उस मासूम बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले इस राक्षस को डॉक्टर वहीं मौत के घाट उतारना चाहते थे। वहां मौजूद नर्स जो थी, वहां मौजूद वार्ड बॉय जो थे, वो सब लोग इसके टुकड़े करना चाहते थे, क्योंकि जितनी हैवानियत इसने उस मासूम 10 साल की बच्ची के साथ की थी वो सुनकर रूह कांप जाती है। आपको बता दूं, पुलिस वालों ने बहुत मुश्किल से इस शख्स की जान वहां पे बचाई थी। लेकिन अगर इस केस में मैं आपको ये बताऊं कि किस तरीके से ये शख्स पकड़ा गया और किस तरीके से इसने बच्ची का अपहरण किया, तो आप कहानी सुन के दहल जाएंगे। दरअसल 28 जुलाई को बच्ची अपनी बीमार बहन को खाना देने के लिए अस्पताल गई थी। जब वो वापस घर नहीं लौटी तो पिता जो है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अस्पताल जाते हैं, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चलता। जब बहन से पता होता है, पता करते हैं पिता की तुम्हारी बहन कहाँ है, अब तक घर नहीं पहुंची, तो जो बीमार बेटी अस्पताल में भर्ती थी वो बताती है कि हम दोनों बाहर खाना खा रहे थे, तभी पुलिस की वर्दी पहना एक शख्स आता है और कहता है कि तुम कहाँ से हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो लड़की बताती है कि मेरी बहन यहाँ एडमिट है और मैं उसको खाना देने आई थी। तो पुलिस वाला कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम कहो। लेकिन उस मासूम बच्ची को उस पर यकीन नहीं था, वो मना कर रही थी। इसके बाद होता क्या है कि वो मासूम बच्ची को छोड़कर उस वक्त तो वहां से चला जाता है। जो लड़की थी 10 साल की बच्ची, वो भी खाना खाती है अपनी बहन के साथ और घर की तरफ वापस चल देती है। इसी बीच सीसीटीवी में एक वीडियो कैद होता है। बाइक पर सवार वही पुलिसकर्मी जो अस्पताल में उस लड़की से बात करने आया था, जो पता करने आया था कि बच्ची किसके साथ है, सीसीटीवी में वो बच्ची के साथ फिर दिखाई देता है, मगर इस बार वो बच्ची का बाइक से पीछा कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बाइक रोकता है और लड़की से बात करता है। उसके बाद बच्ची को बाइक पर बिठाता है और वहां से फरार हो जाता है। यही सीसीटीवी वीडियो इस शख्स को पकड़ने की सबसे बड़ी कड़ी भी बना। दरअसल इस पूरी वारदात में मैं आपको बता दूं, जब बच्ची अपने घर नहीं लौटी तो पिता अपनी बेटी को ढूंढने निकले थे। आपको बता दूं, जो लड़की की माँ है वो प्रेग्नेंट है और लड़की की जो पिता हैं वो ई रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करते थे। और कुछ दिन पहले जो लड़की की बड़ी बहन थी उसके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद पिता ने अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन माँ प्रेग्नेंट थी तो वो बेटी के साथ नहीं रह पा रही थी। पिता जो थे वो घर भी चलाना था, सुबह से शाम तक मजदूरी करके ई रिक्शा चलाकर 4 पैसे लेकर आते थे घर, ताकि परिवार का पेट भर सकें।
और इसीलिए जो 10 साल की बच्ची थी अपने बहन को खाना देने के लिए अस्पताल गई थी, क्योंकि कोई और घर पे मौजूद नहीं था जो खाना दे सके। होता क्या है कि इसी दौरान जब बच्ची गायब हो जाती है तो पिता तलाशने निकलते हैं। जब बेटी नहीं मिलती है तब जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है। बच्ची जब घर नहीं लौटी, परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमें लगाई, 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें बाइक की नंबर प्लेट से आरोपी जो सिपाही है उसकी पहचान हुई। पुलिस ने सिपाही को पकड़कर जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया गुरुवार सुबह 8:30 बजे आरोपी सिपाही की निशानदेही पर ही पुलिस ने, आपको बता दूं, बच्ची का जो शव है वो बरामद कर लिया था। इस पूरे मामले पर जो पुलिस है उनका कहना है कि सिपाही अभिषेक यादव गोरखपुर में डायल 112 में तैनात था। जनवरी 2025 में उसने बंगाल की एक महिला से छेड़छाड़ की थी, तब भी उसे सस्पेंड किया गया था, जेल भेजा गया था। सितंबर 2025 में उसकी बहाली हुई थी। अभिषेक 2018 बैच का सिपाही था, उसकी 7 साल की बेटी है। सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया है, उस पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। रसूखा यानी कि एनएसए भी लगाया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद लड़की का जो शव था वो सीधा शमशान घाट पहुंचा, जहां पिता ने उसकी लाश को अग्नि दी। सोचिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हैवानियत की कहानी पता चली है ना, वो डरा देती है। उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोट मिली है, गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। हत्या के 36 घंटे बाद बच्ची की जो लाश थी वो पुलिस को मिली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शाम 5 बजे बच्ची का शव एम्बुलेंस से सीधे राजघाट लेकर पहुंची। पिता ने बच्ची का अंतिम संस्कार किया। परिवार ने डिमांड रखी है कि जो हैवान है उसको फांसी की सजा दी जाए। आपको बता दूं, आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना इलाके के रहने वाले युवक ने बुधवार को पुलिस से शिकायत की थी और कहा था कि 4 साल से वो पत्नी और अपनी बेटियों के साथ यहीं पर गोरखपुर में किराए के घर में रह रहा है, ई रिक्शा चलाता है। 27 जुलाई को उसकी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई। जो बड़ी बेटी थी 13 साल की, सीने में दर्द हुआ, अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन परिवार में जो पत्नी है उसकी वो प्रेग्नेंट है, तो इस वजह से पत्नी अस्पताल में नहीं थी, वो भी ई रिक्शा चलाने गया हुआ था। तो 10 साल की बेटी अपनी बीमार बड़ी बहन को खाना देने के लिए अस्पताल गई। रात 10 बजे वो घर लौटने के लिए निकली। जब वो काफ़ी देर तक घर नहीं आई तो मैं अस्पताल पहुंचा, लेकिन पूछताछ करने पर भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। छोटी बहन के बारे में जब अस्पताल में भर्ती बहन से पूछा तो उसने बताया कि वो खाना खाकर निकल गई थी। इसके बाद पुलिस ने सारी चीज़ें तफ्तीश करी तो जो बड़ी बहन अस्पताल में भर्ती थी उसने बताया कि रात करीब 10 बजे जब छोटी बेटी अस्पताल से निकली तो जो सिपाही था जो इन लोगों से खाना खाते वक्त पूछताछ कर रहा था वही उस बच्ची के पीछे पीछे अस्पताल से निकला था। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाला तो पता चला कि जो मासूम बच्ची की बड़ी बहन जो बीमार है, जो अस्पताल में भर्ती है, उसने जो बात बताई थी कि हम दोनों खाना खा रहे थे, पुलिस की यूनिफॉर्म में एक शख्स आया। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो वो शख्स बिल्कुल उस यूनिफॉर्म में दिखाई दिया और ये कंफर्म हो गया कि जो बात उस लड़की की बहन बता रही है उसमें बिल्कुल सच्चाई है। इसके बाद पुलिस ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने बताया कि जब लड़की बाहर निकली तो मैंने उसका पीछा किया, उसके बाद पास पहुंचकर उसे रोका उसने, कुछ देर बात की, फिर लड़की उसकी बाइक पर बैठ गई। सिपाही ने पुलिस को पूछताछ में बताया 28 जुलाई को मैं अस्पताल में दवा लेने आया था, इसी दौरान बच्ची मिल गई, घर छोड़ने के बहाने उसे किडनैप कर लिया था। आरोपी सिपाही अभिषेक मूल रूप से गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र के हंसराजपुर चौरा गांव का रहने वाला है। उसकी शादी भी हो चुकी है, खुद उसकी एक बेटी भी है। सोचिए इस इंसान को, मतलब क्या कहें इस शख्स को जिसकी खुद अपनी एक 7 साल की मासूम बच्ची है, उसने एक 10 साल की बेटी, एक लड़की के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। मतलब सोच के डर लगने लगता है, सोच कर रूह कांप जाती है जितनी बेरहमी से उस शख्स ने उस मासूम बच्ची की गर्दन पर पैर रख के उसकी गर्दन तोड़ी है ना। सोचिए, खुद एक पिता है वो एक बेटी का, उसने इतनी बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल ये शख्स पुलिस की हिरासत में है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने शख्स को, और अब इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है ताकि शख्स को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।